क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है। 3 दिन बहस चली ना, छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखिए ऐसा है। वापस आ रहा हूं। मणिपुर को क्या मिला, बीजेपी बताए। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। कैसे आपने गलत स्टेटमेंट दिया? विपक्ष की ये मांग थी। नहीं, आलोक जी सुनिए, आलोक जी पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मीडिया नहीं, जज क्या है? हम तो तस्वीर दिखाएंगे ना, आईना दिखाएंगे ना। आईना हम भी दिखाएंगे। सुनिए जरा मेरी बात। मैंने सुन लिया आपकी बात। आपको जो कहना सुनना था मैंने देना था, मैं आऊंगा। मुझे नहीं बोल पा रहे, मुझे नहीं बोल पा रहे। नहीं बुलाना था तो मैं आलोक जी, मैं आ रहा हूँ, मैं क्या आ रहा हूँ आपके पास। आपको अगर एक तरफा नैरेटिव चलाना चलाइए। कर ली बात आपसे, आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैं एक तरफा नहीं चला रहा, आपकी तरफा चला रहे हैं। नहीं चला रहा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। आज की हमारी वीडियो राहुल सिन्हा पर है। टीवी 9 भारतवर्ष का एंकर आलोक शर्मा से सवाल कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता सत्ता की चाटुकारिता करते करते वो आलोक शर्मा से कुछ ऐसा सवाल कर बैठा कि वो सबके सामने जलील हो गया। आलोक शर्मा ने उसकी बोलती ही बंद कर दी, उसे गोदी मीडिया और अपना वजन गिराने वाला तक कह दिया। हालांकि इन पत्रकारों को क्या हो गया है ये तो सभी को पता है। इन जैसे पत्रकार न जाने क्या क्या सोचकर किस तरीके के सवाल कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष को खुश कर सके, लेकिन अजय आलोक ने इतना तगड़ा, इतना करारा जवाब दिया है उसे कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। भीगी बिल्ली बन गया था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था उस एंकर के पास। राहुल सिन्हा हमेशा इस तरीके के सवाल करता है कि सत्ता से कोई जवाबदेही ना हो, विपक्ष को ही जवाबदेह ठहराता है। कि मुझे लगता है ये चर्चा ना तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में थी, ना ये चर्चा राहुल गांधी के ऊपर थी। ये चर्चा मणिपुर पर थी। मणिपुर से संबंधित 4-5 सवाल थे। देश जानना चाहता था कि कौन मुख्यमंत्री है जिसको बीजेपी ने घुटने टेक रखे हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया। पहला सवाल था, उसका उत्तर देश को नहीं मिला। बात तो सही है। दूसरा सवाल यह था कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 90 दिन तक खामोश क्यों रहे। तीसरा सवाल था, देश के गृह मंत्री जब वहां पर गए तो उनको वो जो 3 दिन तक वहां पर रहे 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी खबर क्यों नहीं मिली। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? देश जानना चाहता था कि चाणक्य इतना फेल और इतना कमजोर क्यों था। चौथा सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं। भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। भारत माता क्या होती है? क्या कोई फोटो लगा के भारत माता होती है? क्या मणिपुर की बहन बेटियां भारत माता का हिस्सा नहीं है? अगर उनकी हत्या हुई और सैकड़ों कब्र वहां पर खोदकर उनको गाड़ दिया गया और इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद अगर हंसी ठहाके मजाक और जिस तरह से नारे लगवाए गए, आप भी हंस लो, जोर से हंस लो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल अब मेरा ले लीजिए। मणिपुर मुख्य मुद्दा था। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज आप राहुल गांधी पे जाएं, फलाने पे जाएं। आज मैं कहूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले इस देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। आप ऑडियंस बैठे, सबका 2014 से पहले का जन्म है, क्या आपको शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहते हुए? अब आ जाते हैं। लेकिन आज का वो विषय नहीं है। मैं वापस आऊंगा। आलोक जी, मैं उसी मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। मणिपुर को क्या मिला, बीजेपी बताए। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। कैसे आपने गलत स्टेटमेंट दी है? विपक्ष की ये मांग थी। नहीं, आलोक जी सुनिए, आलोक जी पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मेरा कहना बड़ा साफ है कि आपकी मांग थी और आप इस मांग पे अड़े हुए थे, इसलिए संसद में गतिरोध था। ये कहिए। हाँ, अब अगर आप उस गतिरोध के बिहाफ पर नियम अपने हिसाब से कराकर संसद में बहस कराते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकलकर आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब क्या रह जाता है? इतने दिन आपने बहस क्यों कराई? इतने दिन वक्त क्यों बर्बाद कराया?
और फिर जब आखिर मौके पर आपको कहना सुनना चाहिए था उस वक्त आप वहां से चले गए। देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। हम पूछना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष में 303 सांसद हैं। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने मणिपुर के हथियारों को नहीं बचा सकते आप। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने। अरे भाई 301 मिनट रुकिए। मीडिया को गाली दे देने से ना, नहीं दे रहा मैं, नहीं, आप अपनी कमजोरी नहीं छिपा सकते। अरे भाई कमजोरी किसकी? आलोक जी, अरे भाई तर्क के आधार पे आइए, तर्क पे आइए आलोक जी। मैं तर्क पे तो आ रहा हूं। मैं आपसे बड़े लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, भोगी मीडिया करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। बात मेरी, आर यू कॉमेडी मी? मेरा कहना सीधा ये है, मुझे रोकना पड़ा। नहीं, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं था। बिल्कुल गलत था। क्या संसद में गतिरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर के? भाई गतिरोध हुआ है, विपक्ष ने किया, ये आप तय करने वाले अरे कौन है? तो आप जब इस बात को लेकर मांग पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये नहीं होगा तब तक पर नहीं अड़ सकता, तो आपकी क्या? आलोक जी हुई ना बहस? सुनिए ना जरा, बहस हुई ना? सुनिए ना, बहस कब हुई? कितने दिन? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। आप दिन गिन के बताइए आलोक जी, 3 दिन बहस चली ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखिए। ऐसा है, अगर आप इस पर आएंगे आलोक जी तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर गलत नहीं, तो मुझे रोकना। आप अपने हिसाब से सही गलत तय नहीं करेंगे ना। आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मीडिया नहीं, जज क्या है? हम तो तस्वीर दिखाएंगे ना, आईना दिखाएंगे ना। आईना हम भी दिखाएंगे। सुनिए जरा मेरी बात। मैंने सुन लिया आपकी बात। नहीं, मुझे आपको जो कहना सुनना था मैंने देना था। मैं आऊंगा मुझे नहीं बोल पा आऊंगा मुझे नहीं बोल पा नहीं बुलाना था तो मत बुला। आलोक जी मैं आ रहा हूँ। मैं क्या आ रहा हूँ आपके पास। आपको अगर एक तरफा नैरेटिव चलाना चलाइए। कर ली बात आपसे, आ रहा हूँ मैं आपके पास में। एक तरफा नहीं चला रहा आपकी बात। तरफा चला रहे हैं? नहीं चला रहा। सुन लीजिए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 2014 के पहले क्या संसद ढप नहीं होती थी? क्या संसद का काम रुकता नहीं था? तब ये मीडिया सरकार से सवाल करती थी कि संसद को चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं। और आज 2014 के बाद ये मीडिया तो जैसा सत्ता के लिए नतमस्तक हो गई, उन्हीं के लिए सवाल करती है। सत्ता से सवाल अलग टाइप के और विपक्ष से सवाल अलग टाइप के। और सत्ता जवाब ठीक से दे रही है कि नहीं दे रही, ये भी कोई एंकर नहीं करता उसकी पूछताछ। कि आप कुछ भी आओ, गलत सलत कोई भी आंकड़ा दो और चले जाओ। सत्ता का काम बस इतना ही है कि मीडिया में आकर जानकारी दे दी और उनका काम पत गया। आज तक इस सरकार ने कोई जात के आंकड़े किसी भी तरीके की संस्था के नहीं दिए। यहाँ तक विपक्ष से ही सवाल पूछते रहे सत्ता वाले, 70 साल से क्या किया, 70 साल से क्या किया। अरे 9 साल में आपने क्या किया ये पूछ लो आप। और ये तो मीडिया भी अच्छी तरीके से जानती है कि इन्होंने क्या करा है 9 साल में। कुछ काम नहीं किया। काम के बलबूते पे वोट मांगा जाता है और चुनाव आते ही किस चीज़ के मुद्दे उठ जाते हैं ये तो आप सबको पता है।